हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिक्स। तो आज से हम क्लास 6 पॉलिटी की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट। इसमें हम कंप्लीट पॉलिटी की एनसीईआरटी को सिंपल हैंड रिटन नोट्स एंड इजी फ्लो चार्ट के माध्यम से करेंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 1, जो कि है विविधता की समझ। इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे? इस अध्याय में हम सीखेंगे कि विविधता क्या है, साथ ही विविधता को हम कैसे समझें, और जो विविधता या फिर अनेकता हमारे जीवन को किस तरीके से बेहतर बनाती है। साथ ही भारत में इतनी इतनी विविधताओं वाला देश भारत कैसे बना, और हम भारत में विविधता को समझेंगे। साथ ही विविधता हमारे जीवन को किस तरीके से समृद्ध बनाती है, और विविधता में एकता क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विविधता क्या है। विविधता का मतलब है अलग अलग प्रकार की चीजें होना, उसको हम विविधता कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि जो भारत में विविधता है वो किस प्रकार से नजर आती है। तो जो भारत में विविधता है, हम देखते हैं कि भारत में विभिन्न विभिन्न लोगों का विभिन्न विभिन्न धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। साथ ही लोग अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं, और किस तरीके से लोग अलग अलग त्योहार, अलग अलग प्रकार के त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग कल्चर, रीति रिवाज, भारत के हर कोने में अलग अलग रीति रिवाज, कल्चर, त्योहार मनाए जाते हैं। इस तरीके से हम भारत में विविधता की बात करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हम विविधता को कैसे समझेंगे। तो विविधता को समझने के कैसे समझ सकते हैं? हम लोगों के जीवन के बारे में जानकर, हम लोगों के जीवन के बारे में जानकर विविधता को आसानी से समझ सकते हैं कि लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग जगह के लोग किस प्रकार से रहते हैं, किस तरीके से वो कपड़े पहनते हैं, साथ ही वह क्या खाते हैं। और विविधताओं को समझने के लिए कुछ भौगोलिक कारण भी होते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं वो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, कुछ मैदानी इलाकों में रहते हैं, कुछ समुद्र के किनारे लोग बसे हुए हैं। तो उनकी जीवन शैली अलग अलग होती है। और जलवायु भी विविधता को समझने का एक प्रमुख कारण है, अ, कारक है। और जैसे कि ठंडे गर्म क्षेत्र अलग अलग होते हैं, उनका खान पीन अलग अलग होता है। सिमिलरली ऐतिहासिक कारण भी हैं कि जैसे कुछ पुराने समय में लोग आकर रहने बसने लगे थे। तो इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग राज्यों की विविधताएं हैं वो अलग अलग हैं। अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, और ये उदाहरण क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पर दो राज्यों की तुलना की गई है, जो एक है लद्दाख और दूसरा है केरल। लद्दाख जो कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, और ये जम्मू कश्मीर के पूर्ण पहाड़ियों में बसा हुआ है। और केरल है वो दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। तो यहाँ दोनों की विविधता अलग अलग है। किस प्रकार से अलग अलग है? जैसे जो लद्दाख है वहाँ पर ठंड ज्यादा रहती है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो ऊनी कपड़े पहनते हैं। और वहाँ पे एक ऊन मिलती है, पश्मीना शॉल, जो कि भेड़ के मतलब बाल जो होते हैं उनसे बनाई जाती है। उसको हम पश्मीना शॉल कहते हैं, पश्मीना शॉल, जो कि पश्मीना ऊन से बनाई जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पश्मीना ऊन निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा लद्दाख। और यहाँ पर पहाड़ी इलाका ज्यादा है, तो यहाँ पर जो खेती है वो काफी कम हो पाती है। साथ ही यहाँ पर वर्षा कम होती है। तो यहाँ के लोगों का जीवन थोड़ा सामान्यतः मुश्किल होता है। और जो केरल है वहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो यहाँ के लोग हल्के कपड़े पहनते हैं। और यहाँ पर जो भूमि है वो खेती करने योग्य होती है। तो यहाँ पर विभिन्न विभिन्न चीजों की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि और मसाले यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो खेती योग्य है। तो इस प्रकार से हमने लद्दाख और केरल के माध्यम से समझा कि अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग स्थानों की विविधताएं किस प्रकार से अलग अलग होती हैं। अब आगे हम जानेंगे कि विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार से बेहतर बनाती है, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार से समृद्ध बनाती है। तो विविधता से हमें ज्ञान और अनुभव की प्राप्ति होती है, हमारा ज्ञान और अनुभव बढ़ता है, क्योंकि हमें लोगों से, अलग अलग लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही जैसे कि लोग नई नई भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग जगह के लोग अलग अलग भोजन करते हैं, और कुछ परंपराएं, रीति रिवाज, त्योहार भी हम एक दूसरे से सीखते हैं। साथ ही कुछ सांस्कृतिक समृद्धि, जैसे कि लोग मिलकर समाज को रंगीन व समृद्ध बनाते हैं। जैसे कि दिवाली है, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस तरीके से। और लोग आपसी सम्मान और एकता की बात करते हैं, जैसे कि एक दूसरे का सम्मान करना, एकता और भाईचारे की बात होती है। तो इस तरीके से जो विविधता है वो हमारे
जीवन को समृद्ध बनाती है। अब हम जान लेते हैं कि विविधता में एकता क्या है। तो जो विविधता में एकता है उसका अर्थ है अलग अलग होने के बाद भी एकजुट रहना। तो अलग अलग होने के बाद भी एकजुट रहना विविधता में एकता कहलाती है। अब भारत में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि भारत में हमने पढ़ा अलग अलग धर्म, जातियां, संस्कृति, त्योहार, अलग अलग तरीके के लोग हैं, लेकिन फिर भी सभी भारतवासी एक ही देश के नागरिक हैं, सभी मिलकर काम करते हैं। और अब जो एकता है वो कैसे बनती है? एकता आपसी सम्मान, सहयोग, भाईचारा और समान अधिकार से बनती है। अब जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में एक विविधता सॉरी एकता को लेके भारत की विविधता को लेकर एक लाइन लिखी है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है। भार जो भारतीय एकता है वो बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। और यह जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में लिखा है। और इस प्रकार हमने आज की वीडियो लेक्चर में विविधता को समझा है कि किस प्रकार की विविधता क्या होती है भारत में, विविधता और साथ ही विविधता में एकता। और ये जो एनसीईआरटी सीरीज आपके लिए कराई जा रही है, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको बार-बार एनसीईआरटी नोट्स के लिए परेशान ना होना पड़े। तो बहुत ही शॉर्ट वे में आपको कंप्लीट जो चैप्टर है, उसका शॉर्ट नोट्स बना के दिया जा रहा है विद एक्सप्लेनेशन। और इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल सानिक्स पर मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको वहाँ पर मिलेगा। अब आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम आगे के चैप्टर को इसी तरीके से समझेंगे। हाँ, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।